कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। अग्निवीर नेवी एमआर फुल मॉक नंबर 1 लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए। जी हाँ, ये फुल मॉक होने वाला है। जिस तरीके से आप अपना ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हैं, बिल्कुल सेम टू सेम उसी टाइप का ये मॉक है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए जो आपको पता है कि टॉपिक्स होते हैं, उसमें आपका जनरल अवेयरनेस एक साइड होती है सेक्शन ए में, जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं, और साइंस एंड मैथ्स जिसमें साइंस के 13 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन और मैथ्स के 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन, मतलब दोनों मिलाकर के 25 क्वेश्चंस इसमें भी होते हैं। और अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो 50 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स तो 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग ऑनलाइन एग्जाम में होती है 0.25 मार्क्स की, और जब आप ऑफलाइन एग्जाम देंगे यानी ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करने के बाद जब आप स्टेज 2 में जाएंगे तो वहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें ड्यूरेशन होती है 30 मिनट्स की। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। जनरल अवेयरनेस, साइंस और मैथ्स तीनों टॉपिक को ऐड करके 50 क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे कि 30 मिनट्स में कंप्लीट करें इसे, और इस टेस्ट को इस तरीके से लगाना जैसे आप एग्जाम देने आए हो, आप एग्जाम दे रहे हो इंडियन नेवी एमआर का। तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जो कि है स्टडी विद अभिषेक। इसका लोगो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप सर्च करके भी पहुंच सकते हैं। यहाँ आइए, हमें ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर काफी अच्छा कंटेंट, सारी अपडेट्स इंडियन नेवी की मिलती रहेगी। साथ ही साथ आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन नेवी की बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन के लिए, सारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लो। बस इतना करना है और आगे बढ़ते रहना है। इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। उसके साथ में आप लोगों को यह भी बता दूं कि अगर आप लोगों को ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना है तो रक्षक ऐप पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट आ चुकी है एसएसआर एंड एमआर के लिए। आप लास्ट मोमेंट पर लगा सकते हो। इसके बाद आपको स्टेज 2 देना है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए भी आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना होगा, तो उसके लिए आप इसे ले सकते हो। जो 150 यूजर्स होंगे यानी 150 यूजर्स जो होंगे पहले, उनको ये कोड यूज करना है। अभी 50 यूज करोगे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। 299 रुपीज की टेस्ट सीरीज 149 रुपीज में आपको मिल जाएगी। जाओ चेक करो। डेमो टेस्ट भी है, पहले डेमो लगाओ। अगर आपको लगता है कि अच्छी टेस्ट सीरीज है तो फिर आप परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहां से हम जनरल अवेयरनेस से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति डैश में निहित होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राज्यपाल। देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, राज्य की कार्यकारी शक्ति डैश में निहित होती है, तो राज्यपाल के अंदर निहित होती है, उसमें होती है। और अगर यहां पर लिखा आ जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति, तो संघ की कार्यकारी शक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में लॉन्च किए गए चैट बॉट जैसे चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। चैट जीपीटी का नाम अभी आपने काफी ज्यादा सुना होगा, तो इसका जीपीटी का जो पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है, वो है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर। ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है जीपीटी का, चैट जीपीटी में। क्वेश्चन नंबर 3, क्षुद्र ग्रह जो है किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला सवाल, मेघालय के नए मुख्यमंत्री कोनराड संगमा निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी जो है एनपीपी, इसी से संबंधित है कोनराड संगमा, जो कि मेघालय के नए मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता भारतीय थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, भानु अथैया जो हैं ये पहली भारतीय जिन्हें की ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित करा गया। और विशेष ऑस्कर पुरस्कार सत्यजीत रे को दिया गया है। कौन सा विशेष, यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो ऑस्कर पुरस्कार है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक स्वतंत्रता सेनानी था जिसके डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया। तो ये जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पिंगली वेंकैया के डिजाइन पर ही हमारा अभी का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे डिजाइन करा गया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो जो हमारी एवोल्यूशन है, यानी स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है, वो आप देख सकते हो कब से कब तक कितना और किस तरीके से चेंज हुआ है हमारा फ्लैग। इसे आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में चेनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था। तो वैदिक काल में चेनाब नदी को जाना जाता था अस्किनी नदी के नाम से। ऑप्शन डी हो जाएगा।
निसार उपग्रह संयुक्त रूप से इसरो और नासा द्वारा विकसित किया गया है और सितंबर 2023 में इसका संभावित लॉन्च है। निसार एक डैश है, क्या है निसार? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बोलते हैं। ये है, इसे सितंबर 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो और नासा का मिशन है। और जैसा कि आप निसार देखते हैं तो इसमें निसार मींस नासा और इसरो स्टार्टिंग का हो जाता है और उसके बाद का SAR आता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्कूल कहां स्थापित किया जाएगा? वेयर विल द लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्कूल बी सेटअप इन इंडिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पुणे में जो है सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया जाएगा। आप लोग स्कोर भी अपना जरूर कमेंट करके बताना लास्ट में। कौन सी PT उषा की आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा गोल्डन गर्ल जो है ये PT उषा की आत्मकथा है। 11 नंबर, लेकिन उससे पहले ये भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब अगला सवाल 11 नंबर, भारत में कुल कितने जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं? हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 18, जो अभी वर्तमान में भारत में 18 जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जमशेदजी टाटा ने इसकी स्थापना की थी भारतीय विज्ञान संस्थान की। अगला सवाल है, भारत के मेट्रो मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ई श्रीधरन को जो है भारत का मेट्रो मैन बोला जाता है, मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मुद्रा राक्षस किस लेखक की रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त की रचना है। किसकी? विशाख दत्त की रचना है। निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच ने जो है जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल टाइटल। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, 2023 में जीता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अब्दुल फतह अल सिसी। ये जो है ये मुख्य अतिथि थे। कब? 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के समारोह के अंदर। अगला सवाल है, निम्न में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी व्यवस्था तैयार की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने जो है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था तैयार की थी। अगला सवाल, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली माउंटेन रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो है रोहतांग दर्रा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा एक द्वीपों का युग्म 10 डिग्री जल संधि यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंडमान और निकोबार जो द्वीपों का समूह है ये 10 डिग्री जल संधि से एक दूसरे से अलग करा गया है। 21 आपकी स्क्रीन पर है, इसका जवाब आपको देना है कि 21 का क्या हो जाएगा सही आंसर। और ये आपकी स्क्रीन पर है कि राजधानी दिया गया सूची 1 में, सूची 2 में आपको वो राज्य दिए गए हैं जिनकी वो राजधानी हो सकती है। सॉरी, सूची 1 में राज्य दिया गया और सूची 2 में आपको राजधानी देखने को मिल जाती है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये वाला। तो यहां पर आप इसे मिला करके और चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनकर इतिहास रचा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा RRR। ये जो मूवी है इसके एक गाने ने, नाटू नाटू जो गाना है उसने ऑस्कर पुरस्कार जीता और पहली भारतीय फिल्म बन गई ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से कौन भारत में सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम राइफल्स जो है ये सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल है, यानी पैरामिलिट्री फोर्स है भारत के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है। इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ने से आप लोगों को
पहले बताना चाहता हूं कि आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर ज्वाइन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं, जो भी छोटी छोटी अपडेट्स होती हैं, क्योंकि हर एक अपडेट वीडियोस में बताना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए आप लोग वहां पर जरूर हमें ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 19 दिसंबर 2022 को किस देश ने फीफा विश्व कप जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके फीफा विश्व कप का खिताब जीता इस बार 2022 में, और कतर में इसे आयोजित करा गया था। ये हो गया हमारा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। 25 क्वेश्चन इसी टाइप से आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, सिविक्स भी होगी। और उसके बाद अब आपका सेक्शन आएगा साइंस और मैथ्स का, जिसमें साइंस के 13 क्वेश्चन ऑलमोस्ट और मैथ्स के 12 क्वेश्चन। ध्यान से देखना अब आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है। किसी धातु का तुल्यांकी द्रव्यमान ऑक्सीजन के द्रव्यमान का दुगना होता है। धातु ऑक्साइड के द्रव्यमान और धातु के भार का अनुपात क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1.5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 है, अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है, और जो दूसरा है उसमें जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, ये है। तो इसका सही जवाब जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 2 दोनों ही सही है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विद्युत चुंबक के बारे में सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुंडली में फेरे की संख्या बदलकर विद्युत चुंबक की ताकत को बदला जा सकता है। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों में से कौन सा एक संरक्षी बल क्षेत्र के लिए सही है 29 का? और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पी, क्यू और आर। ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं, ये संरक्षी बल, जिसे हम इस नाम से भी जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, इस नाम से भी जानते हैं, उसके लिए ये बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट, स्टील को जंग प्रतिरोधी बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्रोमियम को मिलाया जाता है। किससे? जंग प्रतिरोधी बनाने के लिए, यानी कोरोजन रेजिस्टेंस बनाने के लिए क्रोमियम को मिक्स करा जाता है स्टील के अंदर। याद रखना आप लोग। आगे बढ़ने से पहले बोलूंगा, अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना जरूर आप लोग। आगे बढ़ते हैं 31, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है हमें कि कौन सा जो कथन है वो गलत है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टता द्वितीयक धारा पर निर्भर करती है। 32, केपलर के पहले नियम को डैश के रूप में जाना जाता है। तो केपलर का जो फर्स्ट नियम है उसे कक्षाओं का नियम बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कैसिकत्व से संबंधित ना होने वाले कथन को चुनिए। नहीं होता है जो कैसिकत्व से संबंधित, वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब, आप लोग देख लेना ऑप्शंस को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। मैं अगर ज्यादा टाइम लूंगा, काफी टाइम की वीडियो हो जाएगी, तो यहां पर सीधे आंसर आप लोग जान लो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल तीसरा जो है, यानी छोटे कीड़े पानी की सतह पर चलते हैं, ये कैसिकत्व से संबंधित नहीं होने वाला स्टेटमेंट है। अगला, चमगादड़ अंधेरे में बिना किसी चीज से टकराए उड़ सकते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन ऑप्शन डी हो जाता है, वे प्राध्वनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं जो उनको टकराने से बचाती हैं, यानी वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है प्रोड्यूस करती हैं। कौन? चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन जो है असत्य है, जो कि सही नहीं है, फॉल्स है। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चालक तार का प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए 36, और इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का ऑप्शन ए, यानी कि द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतनी ही अधिक होगी। अगला सवाल, मान लीजिए कि दो पिंड आपस में टकराते हैं, उनके बीच संवेग संरक्षित कब होगा? तो उनके बीच जो संवेग है वो संरक्षित इन तीनों परिस्थितियों में हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही का विकल्प चुनिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि नेवी ने थोड़ा आईनेट वाले एग्जाम का लेवल जो है ना इंप्रूव कर दिया, इसलिए मैंने भी थोड़ा इंप्रूव करके इसमें क्वेश्चंस को ऐड करा है। इससे इजी क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभिकथन और कारण दोनों ही गलत है। यहां पर रात भर किसी कमरे में रखे जाने पर चालक का ताप कुचालक की तुलना में अधिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और सेम चीज, सेम गोज टू रीजन।
दैट इज ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो ये 25 और 13, ये टोटल 38 क्वेश्चन एमआर के अंदर साइंस और जीके के हो जाते हैं। अब देखो, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है ना, आपकी मैथ्स वीक है फिर भी आप क्लियर कर सकते हो। 38 में से सपोज करो आप 35 बिल्कुल सही सही कर लेते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आपने एग्जाम क्लियर कर लिया ऑलरेडी बॉस। तो ये चीज ध्यान रखो कि अपने आपको वीक मत समझो कि आपको मैथ्स नहीं आती तो आप एमआर क्लियर नहीं कर सकते हो, आराम से क्लियर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहां से मैथ शुरू होने वाले, सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं, ध्यान से देखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन क्या है। त्रिज्या कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 21 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, शंकु का वॉल्यूम निकालना है। तो हमारे सामने आर दे दिया गया है, आर कितना 10 सेंटीमीटर, और यहां पर एच कितना दिया गया है 21 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम जब वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं यानी शंकु का आयतन निकालते हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, बस वही फॉर्मूला यूज करके और निकाल लेना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला यूज करना होता है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो 1/3 तो है, पाई का मान 22/7, उसके बाद आर स्क्वायर है, आर कितना दिया गया 10 गुणे 10 यहां कर देंगे, इनटू एच का मान कितना है 21। अब यहां से अगर कट करना चाहें हम तो यहां से देखिए 3 टाइम्स में चला जाएगा और फिर 3 यहां से कट जाएंगे। अब यहां से 22 है और 2 जीरो और बढ़ा देते हैं हम, तो 2200 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम पूछा गया तो क्यूब आ जाएगा। यहीं पर क्षेत्रफल होता तो स्क्वायर आ जाता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 9 वस्तुएं बेचकर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है। तो आप लोगों को ये पता होगी बात, पहले ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को जरूर पता होगा, ये बता देता हूं। यहां पर क्या है कि P, जो P परसेंट होता है, ठीक है, जैसे यहां पर देखेंगे अगर आप तो P तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, P परसेंट इज इक्वल टू P परसेंट इज इक्वल टू P अपॉन CP इंटू 100, ठीक है, ये हो जाता है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना है। 9 वस्तुएं बेचता है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो एक वस्तु के बराबर यानी कि हमें अगर CP निकालना है तो टोटल बेच कितना रहा है 9 और लाभ कितना कमा रहा है 1, तो बचा कितना हमारा 8, यानी ये 8 वस्तुएं जो है CP इसकी हो गई 8, और वो बेच कितना रहा है 1, तो बेच रहा है कितने, मान लो एक चीज जो है 1 रुपए का बेच रहा है, तो 9 रुपए का बेच रहा है, 1 रुपया लाभ कमा रहा है, 8 रुपए का खरीद रहा है। तो यहां से सिंपल तरीके से आप यहां से क्या निकालोगे, देखो आप ध्यान से समझना, P कितना है 1, फायदा 1 हो रहा है, CP कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 8 इंटू 100। अब यहां से अगर हम कट करते हैं तो यहां से सिंपल वे में आप कट कर सकते हो, 2 से चला जाएगा 4 बार में और ये 50। अब यहां से इसे 50 को कट करोगे तो कितना हो जाएगा 12.50%, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक व्यक्ति को 15 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है, कितनी दूरी तय करनी है 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। वह 10 घंटे के लिए 11.8 किलोमीटर घंटे की गति से यात्रा करता है, शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी होगी। तो 15 घंटे में 150 किलोमीटर तय करना है, 10 घंटे 11.8 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है, तो 11.8 इंटू 10 इज इक्वल टू 118 किलोमीटर, ये यात्रा ये कर चुका है 10 घंटे के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद जो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस है उसे कवर करने के लिए उसके पास कितना टाइम है, तो 10 घंटे तो उसने निकाल दिए 15 में से, तो 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 घंटे, 5 आवर है। और इसके पास अब डिस्टेंस कितनी है, तो पहले 150 किलोमीटर था जिसमें से 118 किलोमीटर इसने कवर कर लिया, तो अब इसके पास बचा कितना 32 किलोमीटर, तो 32 अपॉन 5 यहां से हम करेंगे कट हो जाएगा 6.4 किलोमीटर हो जाएगा, यही डिस्टेंस इसे कवर करनी है। अब इसी स्पीड से इसे चलना होगा 6.4 किलोमीटर आवर की स्पीड से।
n इज इक्वल टू 2 का पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11 इंटू 13 का पावर 5 एंड 5 का पावर 3। अब यहां पर क्या है, n में शून्यों की संख्या क्या है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, तो हम सबसे सिंपल वे में सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी है हमारी, जीरो कितने हैं, तो यहां पर उसके लिए क्या करना होगा, ये वाला यूज करना होगा 2n इंटू 5 का पावर n। अब यहां से अगर आप देखते हो तो 2 का पावर 4 है इंटू n इज इक्वल टू कितना है, 2 का पावर 4, उसके बाद है हमारा 3 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है हमारे सामने 11 है इंटू 13 का पावर 5 है इंटू हमारे सामने देखने को मिल जाता है 5 का पावर 3। अब यहां से हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11 इंटू 13 का पावर 5 और उसके बाद इंटू यहां पर हम ऐड कर लेंगे, साथ में ले लेंगे 5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, यहां से आ गया 2 सिर्फ सिंपल बच गया। अब यहां अगर नीचे आते हैं हम तो देखिए n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11 इंटू 13 का पावर 5, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर लेंगे, इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 10 का पावर 3 ही रहेगा, क्योंकि ये कुछ नहीं होता है इसके अंदर, ये 3 है तो 3 ही रहेगा, तो 10 का क्यूब हो गया। अब यहां से हमारा क्या निकालना था, जीरो, नंबर ऑफ जीरोस, तो वो कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगी इज इक्वल टू जीरोस की संख्या हमारी हो जाएगी 3। दैट्स इट, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 20 महिलाएं एक दीवार को 10 दिनों में बना सकती हैं। समान कार्य को 2 दिनों में पूर्ण करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। कितनी महिलाएं हैं, 20। दीवार कितने दिनों में बन रही है, 10 दिनों में। सामान्य कार्य को करना है 2 दिनों में, तो कितनी महिलाएं चाहिए। तो सबसे पहले तो यहां पर फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, 20 है। कितने दिनों में बना रही हैं, काम कितने दिनों में कर रही हैं, डेज कितना ले रही हैं, तो 10 दिन ले रही हैं। दूसरे सिनेरियो में दिन कितना दिया जा रहा है हमारे सामने, ये D1 हो गया, ये F1 हो गया, ये D2 हो गया हमारे सामने। D2 कितना है, 2 है। अब यहां से अगर हम निकालना चाहेंगे तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा M1 इंटू D1 वाला, तो वहीं यहां पर यूज करेंगे F1 इंटू D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2, ठीक है। अब यहां पर क्या है, F1 कितना है 20 इंटू D1 कितना है 10 इज इक्वल टू F2 कितना है हमें नहीं पता, दूसरी महिलाओं की संख्या क्या होगी, और D2 कितना है 2 दिनों में करना है, तो यहां पर हम F2 निकाल लेंगे। अब तो F2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20 इंटू 10 अपॉन 2। अब यहां से कट करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि 100 महिलाओं की आवश्यकता होगी अगर उसी काम को 2 दिनों में करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 आदमी एक कार्य को 16 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 24 आदमी काम में लिए जाते हैं तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। आप इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो। अब यहां से 44 का सही जवाब किस तरीके से हमें निकालना है, ये अब ध्यान से देखना आप लोग। तो 15 आदमी है, कार्य 16 दिनों में होता है, 24 आदमी कितने दिनों में करेंगे, तो सिंपल है ना, वही वाला फॉर्मूला है, यानी M1 इज इक्वल टू कितने हैं, 15 आदमी है, कितने दिनों में करते हैं, D1 कितना है 16 है। अब क्या बोला जा रहा है कि 24 आदमी, यानी यहां पर M2 दे दिया हमारे सामने, M2 कितना दे दिया 24, और हमसे पूछ क्या रहा है D2 बता दो भाई साहब। तो D2 क्या हो जाएगा, ये हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2, यहां पे ये हो जाएगा। अब यहां M1 कितना है 15 है, M2 कितना है वो अभी बाद में देखेंगे, D1 कितना है 16 है, M2 अब देखेंगे तो 24 है, और D2 कितना है पता नहीं कितना है, D2 निकालना है। D2 इज इक्वल टू 15 इंटू 16 अपॉन 24। अब यहां से कट करोगे तो 4 से 4 टाइम में और ये 6 टाइम में, ठीक है। अब यहां से अगर कट करना चाहोगे तो ये 5 टाइम में चला जाएगा 15, 3 से, और ये 2 बार में, और 2 से कट करोगे यहां पर तो ये जैसा कि आप देख रहे हो 2 बार में चला जाएगा। अब बचा कितना 5 और 2, मल्टीप्लाई करोगे कितना दिन लगेगा, 10 दिनों का टाइम लगेगा, 10 डेज लगने वाले हैं, 10 दिन लगने वाले हैं 24 आदमी अगर कार्य में लिए जाते हैं तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक स्कूल में 180 छात्र हैं, उनमें से 150 अंग्रेजी बोलते हैं, 100 हिंदी बोलते हैं, और कुछ छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं। उनमें से कितने केवल अंग्रेजी बोलते हैं। वनली इंग्लिश वाले हमें बताना है, वनली इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, ठीक है।
इसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन उसका मैं यूज नहीं करूंगा बिकॉज एग्जाम में आपको शॉर्टकट में निकालना होगा इसे। तो फॉर्मूला ये होता है N1 A यूनियन B इज इक्वल टू, अब यहां से देखना इज इक्वल टू इसी का है इक्वल टू, अब यहां से कैसे इसका फॉर्मूला होता है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला होता है NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब यहां A B की जगह आप हिंदी और इंग्लिश रख सकते हो, लेकिन मैं इस फॉर्मूला को यूज नहीं करूंगा, मैं सिंपल वे में देखूंगा। इंग्लिश के कितने लोग हैं? इंग्लिश बोलने वाले 150 हैं, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर तो हिंदी बोलने वाले कितने हैं? हिंदी बोलने वाले हमारे सामने कितने हो जाते हैं? तो 100 हैं, ठीक है। और टोटल कितने हैं? तो टोटल हमारे सामने 180 हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले अगर यहां पर देखें, यानी दोनों को मिलाकर के टोटल अगर देखा जाए तो 150 प्लस 100 इज इक्वल टू 250 है। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 180 है ना, यहां पर तो टोटल 180 दिखा रहा है। तो अब हम निकालेंगे कि दोनों लैंग्वेज बोलने वाले, बोथ लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं। तो यहां से निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 250 माइनस 180 इज इक्वल टू 70। 70 लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। अब क्या निकालना है? वनली इंग्लिश वाला निकालना है हमें, कि सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले, वनली इंग्लिश वाले कितने हैं? सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले। तो यहां पर 150 कौन लोग हैं? 150 लोग वो हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, यहां पर बताया गया है, ठीक है। 150 में 180 में से 150 अंग्रेजी बोलते हैं। अब उसमें से दोनों बोलने वाले कितने हैं? 70 है, 70 है। तो यहां से हम निकाल लेंगे तो 80 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले जो हैं वो 80 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, वनली उनका जो मीडियम ऑफ स्पीकिंग है वो इंग्लिश है, ठीक है। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी बना सकते हो, इजीली बन जाएगा। चलिए, 3 पुरुष या 5 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए, ये बहुत ही टफ लगता है हमें एग्जाम में और हम छोड़ के चले जाते हैं। मे बी आपके एग्जाम में आ भी जाए ये क्वेश्चन इस टाइप का, तो उसे छोड़ना नहीं है, बहुत ही इजीली कंप्लीट कर लेना है। देखिए यहां पर क्या दिया गया? 3 पुरुष और 5 महिलाएं दिया गया है, यानी कि 3 मेल और 5 फीमेल ऐसा लिखा गया है। वो कितने दिनों में करते हैं? इन 12 डेज। काम कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या है? 3 जो मेल हैं उनका कार्य कितना होगा ये हमें बताना है ना। तो 3 मेल का कार्य, 3 मेल का m इज इक्वल टू मेल, तो मेल का कार्य अगर हम देखते हैं यहां, वर्क अगर हम देखते हैं यहां पर, तो वो हो जाता है 5 महिलाओं के बराबर। कितनी? 5 फीमेल्स के बराबर इनका कार्य, ठीक है। अब यहां पर अगर हमें निकालना हो तो हम एक मेल कितना कर पाता है? एक मेल का कार्य निकालेंगे तो इज इक्वल टू 5/3 हो जाएगा ना, 5/3 फीमेल। एक मेल इज इक्वल टू 5/3 फीमेल। अब इस चीज को ध्यान रखना। अब हमारे सामने क्या है? 3 मेल और 7 फीमेल साथ करते हैं, ठीक है। कितने दिन लगेंगे? तो यहां पर क्या है? 3 मेल प्लस 7 फीमेल। अब ये कितने दिनों में करेंगे ये हमें बताना है। तो यहां पर सिंपल वे में हम रख लेंगे क्या? 3 मेल के लिए क्या बताया गया है? 5/3 फीमेल इंटू 5/3, और उसके बाद हमारे सामने क्या है? प्लस 7 फीमेल, ये है ना। और उसके बाद क्या है हमारे पास? और हमारे पास क्या है वो निकालने के लिए यहां पर इज इक्वल टू 3 और 3 चला जाएगा, बचा कितना? 5 और 7 12 फीमेल, 12 फीमेल यहां पर बच गया। यानी कि टोटल जो है 3 मेल और 7 फीमेल को अगर मिलाते हैं तो काम कितना होगा? 12 फीमेल के बराबर होगा। ये हमें सिंपल निकालना था। अब यहां से हमारे पास एक आंकड़ा आ गया कि इतनी महिलाएं हैं, तो सिंपल वे में आपको याद होगा ना वो F1 D1 या विमेन 1 D1 जो भी, तो F1 D1 F2 D2, तो F1 इंटू D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2। अब यहां ध्यान से समझना कि जो यहां पर स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में कितना था? 5 फीमेल थी,
और D1 कितना था, डेज कितने लग रहे थे हमारे सामने, डेज कितने लग रहे थे, डेज हमारे सामने लग रहे थे 12 है। ठीक है, अब दूसरे सिनेरियो में कितनी महिलाएं हैं, 12 महिलाएं आ गई हैं और हमारे सामने डेज कितना लग रहा है, वही तो हमें निकालना है। तो D2 हम निकालेंगे कैसे, D2 इज इक्वल टू, यहां से हम कर लेंगे 5 इंटू 12/12, कट करेंगे तो 12 12 कट जाएगा और 5 बचेगा, यानी कि 5 दिनों का टाइम लगेगा। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया एक बार पीछे जाओ और देखोगे, समझ जाओगे, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, और इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट 47, पिंकी और अदिति की उम्र क्रमशः 35 और 25 है, तो कितने वर्षों बाद इनकी उम्रों का अनुपात 4:3 हो जाएगा। ठीक है, यही निकालना है हमें, बहुत सिंपल है। क्या करना होगा, इनका एज मान लेते हैं टी वर्षों के बाद, यानी टाइम जो है ना, जितने वर्षों के बाद इनका होगा वो टी मान लेते हैं, इतने वर्षों बाद जो है इनका रेशियो जो होगा 4:3 हो जाएगा, टी वर्षों के बाद 4:3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पिंकी की एज, यानी पिंकी की एज प्लस टी और डिवाइडेड बाई अदिति सेज और अपॉन अदिति की एज, ठीक है, प्लस टी। अब यहां पर इन दोनों का रेशियो इतने टाइम बाद क्या हो रहा है, टी दोनों में ऐड कर दिया तो 4:3 हो रहा है। अब क्या करना है हमें, अब कुछ नहीं करना है, बस सिंपल तरीके से पिंकी की एज अभी वर्तमान में कितनी है, 35 है, और उसमें क्या ऐड करेंगे, टी को ऐड करेंगे, टी कॉमन फैक्टर होगा, और अदिति की कितनी है, 25 है, प्लस टी कर देंगे इज इक्वल टू 4/3। ये हो गया हमारे सामने। अब यहां से हम निकालेंगे तो इनको मल्टी इधर और इधर ये होता है ना, तो सिंपल तरीके से कर लेते हैं। 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 आ जाएगा, 105 आ जाएगा, यहां पर हम कर लेते हैं 105 प्लस 3t, ठीक है, और इज इक्वल टू यहां से 25 में 4 से करेंगे तो 100 प्लस 4t। ठीक है, ये हमारे सामने आ गया। अब यहां से सिंपल तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। अब इसे निकालने के लिए तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा, बट फिर भी एक्सप्लेन कर ही देता हूं लास्ट तक। तो 4t माइनस 3t इज इक्वल टू 105 माइनस 100। तो यहां पर हमारे सामने क्या बचा, t इज इक्वल टू 5, यानी कि वो जो टाइम होगा 5 साल बाद इनके एज का रेशियो जो है 4:3 हो जाएगा। अब देख लो, सिंपल, ये तो सिंपल लॉजिक से भी समझने वाली बात थी, बस मैंने इसलिए समझाया कि इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो किसी भी टाइप से इसी प्रकार से बनेगा। 35 है प्लस 5 ईयर्स करते हैं 40 हो जाता है पिंकी की एज, और वहीं पर इधर करते हैं तो 25 प्लस 5 30 हो जाती है इसकी एज। दोनों का रेशियो निकालोगे 4:3 नहीं आ जाएगा क्या, बहुत सिंपल है ना। नेक्स्ट अगला है, ठहरे पानी में नाव की गति 9 किलोमीटर घंटा है, ठीक है, पानी रुका हुआ है और उसमें उसकी गति जो है किसी नाव की वो कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर। अब हमें यह निकालना है कि राम 6 घंटों में धारा के विरुद्ध, यानी कि जो स्ट्रीम है उसके विरुद्ध जाता है, उल्टी साइड जाते हुए 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रवाह की गति किलोमीटर घंटा में क्या है, यानी स्ट्रीम की जो गति है, स्पीड है, वो कितनी है, ये हमें बताना है। तो बहुत सिंपल है, यहां पर कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले तो यहां पर हम देखेंगे कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, ये हम यहां पर देखेंगे। तो स्ट्रीम की स्पीड जो हम मान लेते हैं x किलोमीटर घंटे है, x किलोमीटर आवर है, और यहां पर अब दूसरा जो हमारे सामने है, नाव की स्पीड कितनी है, नाव की स्पीड कितनी है भाई, नाव की स्पीड तो जानना इंपॉर्टेंट है ना अगर निकालना है। तो ये है हमारे सामने 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे सामने आ जाता है नेक्स्ट जो, वो ये है कि अपोजिशन, यानी अपोजिट करते टाइम, अपोज करते टाइम स्ट्रीम क्या है, उसकी स्पीड क्या है, अपोज करते टाइम जो है वो स्ट्रीम की स्पीड क्या है, ये हमें अगर देखना है तो वो हो जाएगा 9 माइनस x किलोमीटर आवर, यानी कि 9 की स्पीड से तो जा रही है, अब वो अपोज जब कर रही है नाव तो वो उसमें से माइनस होगा ना, स्ट्रीम की स्पीड जो होगी एक तरफ से धकेल रही होगी जो। तो यहां पर अगर हम करना चाहेंगे तो देखिए यहां कैसे होगा, 6, यानी कि 6 किलोमीटर की स्पीड से वो चल रहा है यहां पर, और यहां पर जो है वो से, अब यहां पर जो पोजीशन ऑफ स्ट्रीम जो है वो कितनी है, 9 माइनस x किलोमीटर, ठीक है, और इज इक्वल टू 42। ये करते हुए यहां से 6 घंटे टाइमिंग उसके पास है, 6 घंटे,
और यहां पर जो उसकी स्पीड है वो ये वाली स्पीड है, और इतनी देर में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है वो। तो अब तो यहां सिंपल सा है, दिख रहा है हमें आंसर, फिर भी पूरा ही निकाल लेते हैं। अब यहां पर देखोगे अगर आप, तो यहां से कट हो जाएगा ये, किस तरीके से, यहां से कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, और यहां पर 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। अब x निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है किसकी, प्रवाह की गति, यानी स्ट्रीम की स्पीड जो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 49। 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 180, 20 और 90 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। तो 3 नल है ए, बी, सी, वो इतने टाइम में भर देते हैं, टाइमिंग भी हमें पता है, तो हमें निकालना है कि एक साथ खोल देते हैं तो कितने मिनट में भर जाएगी वो टंकी, यही निकालना है, सिंपल है। तो ए जो है वो 180 मिनट का टाइम लेता है, बी जो है 20 मिनट में भर देता है, और सी जो है वो 90 मिनट में भर देता है। तो एक चीज होती है, इसका तीनों का जो एलसीएम है वो निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 180 होगा तीनों का एलसीएम। अब यहां से देखो, ए का पर मिनट में कितने यूनिट कार्य करता है, ए पर मिनट में 1 मिनट में 1 यूनिट कार्य करता है, ये टोटल यूनिट हुआ, टोटल यूनिट ये वाला हुआ, 180 यूनिट कार्य है। अब जो 20 मिनट में ये करता है, तो 20 को डिवाइड करेंगे, ये 180 को डिवाइड करा 180 से, तो एक यूनिट 1 मिनट में। अब 20 को करेंगे तो ये 9 यूनिट करता है, बहुत तेज है ए की अपेक्षा बी। और सी जो है ये 90 मिनट में करता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2, यानी कि ये 2 यूनिट कार्य करता है 1 मिनट में। तो अगर तीनों को ऐड करेंगे हम, तो तीनों 1 मिनट में कितना कार्य करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी का 1 मिनट का कार्य, 1 मिनट का कार्य इज इक्वल टू 9, 10, 12 यूनिट, यानी कि 12 यूनिट कार्य ये 1 मिनट में तीनों एक साथ करते हैं। टोटल कार्य कितना है, 180 यूनिट। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 को डिवाइड कर देंगे 12 से, और यहां पर हमारा क्या बच जाएगा, यहां पर हमारे सामने बच जाएगा 15, यानी कि 15। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 मिनट्स लगेंगे उसे कंप्लीट करने में, इस टंकी को भरने में, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक दक्ष है, मतलब 60% ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा स्ट्रांगली काम कर सकता है, तो बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमें बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसे देखना है। ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, ए और बी दोनों का टाइम सबसे पहले अगर निकालते हैं हम, तो ए और बी के बीच का जो टाइम है ना, ए टू बी, टाइम कितना लग रहा है, रेशियो इसका क्या है दोनों के बीच का, 160 रेशियो 100, यानी कि अगर ए 100% दक्ष है तो वो 160% दक्ष है। ठीक है, अब यहां से अगर देखते हैं तो 12 दिनों में किसी काम को करता है, अपॉन बी इज इक्वल टू 160 अपॉन 100। अब यहां से अगर हम निकालना चाहेंगे तो b इज इक्वल टू ये वाला यहीं से कट कर देते हैं, छोटा कर लेते हैं, तो 20 से 8 बार में चला जाएगा और ये 5 बार में चला जाएगा। अब b इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई हो गया 5 से डिवाइडेड बाई 8। अब यहां से अगर करोगे तो ये 4 से 3 बार में और ये 2 बार में, फिर अब यहां से 15 हो जाएगा, कट नहीं होगा, यहां पर 2 हो जाएगा। 15 b इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, यहां से तोड़ोगे तो 7.1/2, ये हो जाएगा हमारे सामने आंसर, और इसका सही जवाब ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चंस थे, एक फुल मॉक मैंने करा दिया इंडियन नेवी एमआर का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। आप लोग जरूर इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और साथ ही साथ हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करोगे। उसके साथ में रक्षक ऐप से आप जरूर लीजिए टेस्ट सीरीज, बहुत ही अच्छे तरीके की टेस्ट सीरीज है। इसे लगाने के बाद आप जब एग्जाम देने जाएंगे आपको अलग लेवल का कंफर्ट फील होगा, आपको लगेगा आपने एग्जाम तो बहुत सही तरीके से दिया है, बहुत जबरदस्त तरीके से आपका एग्जाम आने वाला है। अभी 50 यूज कीजिए, कोड यूज करेंगे 50% डिस्काउंट मिलेगा, 149 रुपए में आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी। एसएसआर की भी है, एमआर की भी है, फ्री टेस्ट भी है, जाइए देखिए फ्री टेस्ट, अगर आपको अच्छा लगता है आप जरूर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। उसके साथ में हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए, स्टडी विद अभिषेक ये टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, इसे ज्वाइन करेंगे आप, आपको सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहेगी और सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ यहाँ पर शेयर करता रहूंगा मैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।